प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अहोई माता की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अहोई व्रत जो मनाई जाती है संतान प्राप्ति के लिए, तो मैं अहोई व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा से के सुनने से पुत्र की प्राप्ति होती है और सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय अहोई माता। एक नगर में एक साहूकार रहते थे और एक साहूकारी। साहूकार का 7 बेटा और 7 बहुएं और एक बेटी थी। सातों बेटा का विवाह हो चुका था। सातों बहू जो थी वो घर में आ गई थी साहूकार के। कार्तिक का महीना था दीदी, और कार्तिक महीना में घर के में सबके साफ सफाई होता है। दीपावली के समय में कोई भी त्योहार होता है तो उससे सबसे ज्यादा दीपावली में साफ सफाई करते हैं, नवरात्रि में साफ सफाई करते हैं, और साफ सफाई करके जो दीपावली पर्व है वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो साहूकार के सातों बहू बोली अपने ननद से कि ननद जी चलो हम मिट्टी लाने जाएंगे, पीला मिट्टी लाएंगे और लाकर घर को लीप देंगे। साहूकार के सातों बहुए और साहूकार की बेटी सभी तैयार हो गए और बोले कि ठीक है भाभी साहब, हमें जाना होगा और मिट्टी लाकर और घर में लीप देंगे। 7 बहुए और साहूकार की बेटी मटखान में चले गए और सातों बहुए ने अपना अपना मिट्टी कोड़कर अपना डलवा भर ली। साहूकार की जो बेटी थी वो मिट्टी कोड़ने लगी तो उसका कुदारी से एक पक्षी का प्राण चला गया। स्याऊ पक्षी, स्याऊ जो होती है स्याऊ माता, स्याऊ माता का अंदर विल था, घोंसला था और उसका मूड़ी कट गया। स्याऊ माता क्रोध में आकर बोली कि हे भगवान, आज तूने अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मेरा पुत्र का जान ले ली है, प्राण ले ली है, और तेरा भी कोख हम बना देंगे, तेरा कोख बांध देंगे, तेरा भी कोख से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं होगा। ऐसा कहने से साहूकार की बेटी बड़ी दुखी हो गई और अपने बड़ी भाभी से बोली, भाभी मैं तो अभी बहुत छोटी हूं, यदि मेरे बदले में भाभी तुम कोख बंधवा लेती तो मेरा कोख खुला रह जाता। बड़ी भाभी बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे बदले में मैं अपना कोख नहीं बंधवाऊंगी। दूसरा भाभी को बोली, दूसरा भी नहीं बोली बंधवाने को। धीरे धीरे 6 भाभियां से बोली साहूकार की बेटी, लेकिन 6 भाभियां ने भी मना कर दी और बोली कि मैं तुम्हारे बदले भला क्यों कोख बंधवाऊं। तब छोटी भाभी के पास गई साहूकार की बेटी और बोली, भाभी मेरे बदले अपना कोख बंधवा लो। छोटी भाभी जो थी वो अपनी सास की याद आई और सास की याद में डर गई। उसे लगा यदि अपना कोख नहीं बंधवाएंगे तो मेरा सास मुझे डांटेगी, गुस्सा करेगी और नाराज हो जाएगी और बोलेगी मेरा बेटी बांझ बन गई, मेरा बेटी का कोख मराच हो गया। अच्छा मैं अपना कोख बंधवा लेती हूँ। अपने ननद से बोली, भाई साहब ठीक है, तुम्हारे बदले हम अपना कोख बंधवा लेते हैं, और वो अपना कोख बंधवा ली। स्याऊ माता ने उसका कोख बांध दी। अब दीदी साहूकार के 6 बेटे बहुए के संतान जो भी होता था वो जीवित रहता था, और जो साहूकार के छोटी बहू थी उसका जो भी बच्चा पैदा लेता था वो मृत हो जाता था, मरे हुए बच्चा पैदा होता था। सारा लोग उस पे हंसने लगे और कहने लगे कि अरे अरे ये तो बच्चा इसका मर जाता है। जब भी बच्चा उसका जन्म लेता था तो कार्तिक मास में ही जन्म लेता था।
7 बच्चा जन्म लिया दीदी, और 7 कार्तिक मास में ही जन्म लिया, और कार्तिक मास में मरे हुए बच्चा जन्म लेता था। उसका जो जेठानी थी, सभी अहोई अष्टमी के दिन जल्दी जल्दी भोजन बना के खा के और सो जाया करती थी। उसे लगता था कि अब मेरा छोटी जो देवरानी है वो चिल्लाएगी, क्योंकि वो गर्भ से है और उसका बच्चा तो जन्म लेगा और मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, तो छोटी बहू के माता पिता ने बड़े दुखी रहते थे। साहूकार के छोटी बहू के माता पिता बड़ी दुखी रहते थे। वो अपना मायका गई और मायका में रोने लगी। उसकी किसी का माँ भी दयालु होती है दीदी। तो साहूकार के छोटी बहू के माँ बोली कि बेटी रो मत, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज ही हम तुरंत ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को बुलाकर तुम्हारे हर कष्टों के निवारण के लिए हम ब्राह्मण से पूछेंगे। छोटी बहू के साहूकार के छोटी बहू के पिताजी ने ब्राह्मण के घर गए, ज्योतिष के घर गए और ज्योतिष को बुला कर लाए। ज्योतिष ने उसकी पंचांग रेखा को देखे तो कहने लगे कि देखिए, आपकी पुत्री से बहुत बड़ी अपराध हुआ है और उस अपराध के लिए इसे कुछ मेहनत करना पड़ेगा। साहूकार के छोटी बहू के माता पिता बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। ब्राह्मण ने बताया कि इसके हाथों स्याऊ माता का संतान का, इसके ननद के हाथों स्याऊ माता के बच्चा मर गया था और ये उसके बदले में अपना कोख बंधवा ली है, इसीलिए इसका संतान मृत प्राप्त होता है। उसकी मां डांटने लगी, आखिर ननद के बदले तूने अपना कोख क्यों बंधवाई। साहूकार की बेटी बोली, क्या करती मां, छा दे जेठानिया, कोई नहीं बंधवाया, मैं सोचा क्या होगा मैं बंधवा लेता हूं और मैंने बंधवा लिया। कहने लगे उसके माता पिता की, हे ब्राह्मण देवता, क्या कोई उपाय नहीं है जो मेरा बेटी का संतान जो हो जीवित हो। कहने लगे कि हाँ, उपाय तो है। उपाय है तो हमें उपाय बताइए। बोले कि इसे गौ का सेवा करना होगा, क्योंकि इसके घर में गौ का भोजन कोई नहीं देते हैं, और यदि ये सेवा करेगी, उसे सुबह उठकर भोजन दे देगी और उसका गोबर हटा देगी, और जहां गाय रहती है वहां प्रतिदिन उस जगह को लीप पोत देगी और गाय का सींग में सिंदूर लगाकर सींग में घी लगा देगी और गौ को पूजा करेगी, तो गौ माता की कृपा से हो सकता है इसका दुख हरण हो जाए। ऐसा कहने से साहूकार के छोटी बहू बोली, ठीक है, हम करने को लिए तैयार हैं। वो अपने मैके से अपना ससुराल आ गई और आकर और क्या करती, सुबह सबसे पहले जाग जाती और जाकर गौ गौशाले में जाकर सबसे पहले गाय का जो गोबर रहता था वो गोबर निकाल के बाहर इकट्ठा करके जमा कर दिया करती थी। उसके बाद गाय को जल्दी जल्दी भोजन दे दिया करती थी। गौ का पता ही नहीं रहता था कि मेरे आगे से गोबर कौन हटाता है और मुझे इतना सेवा फिक्र कौन कर रहा है। एक दिन गाय ने सोची कि अरे, इस घर में तो लगता है मेरा बहुत सेवा होने लगा है, आखिर कौन मेरा इतना सेवा कर रहा है, कौन मेरा ख्याल रख रहा है। गाय ने जाकर देखने लगी तो देखती है कि साहूकार के छोटी बहू ने मेरे साथ इतना घुल मिल गई है और मुझे सेवा कर रही है। सेवा करते करते कुछ दिन बीता तो गौ माता पूछी कि हे पुत्री, तुम मुझे इतना सेवा क्यों करती हो और हमें बताओ, आखिर क्या तुम्हारा मन में लालच है। साहूकार के छोटी बहू बोली, नहीं नहीं गौ माता, मुझे कोई लालच नहीं, बस मैं आपका सेवा करना ही परम धर्म मानता हूं। नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हारे मन में चल रहा होगा। साहूकार के छोटी बहू बोली, हे माता, जो भी मेरा संतान होता है वो मृत प्राप्त होता है, आखिर मैं क्या करूं। स्याऊ माता ने मेरा कोख को बांध रखी है और वो अपने सारी कहानी बता दी। जब सारी कहानी बताई तो गौ माता बोली, हे पुत्री, मेरा सेवा किया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारा
किया हुआ फल को अवश्य प्राप्त, तुम्हारा किया हुआ सेवा को फल प्राप्त कर देंगे। ठीक है, हम तुम्हें जहां ले जाने को लिए कहेंगे वहां तू मेरे साथ चलना। स्याऊ माता 7 समुंदर पार में रहती है, मेरे साथ तू वहां चलो। सुबह सुबह उठी और उठकर, उस दिन अष्टमी का दिन था, अष्टमी का दिन था। सुबह सुबह उठी और उठकर और गौ माता को साथ में लेकर साहूकार के छोटी बहू चलने लगी। चलते 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 बहुत दूर चली गई। रास्ते में जाकर थक गई तो एक वृक्ष के नीचे दोनों आराम करने लगी। तभी देखती है साहूकार के छोटी बहू कि एक गरजता हुआ बहुत बड़ा सर्प आ रहा है और एक वृक्ष पे चढ़ने लगा। देखकर साहूकार की बहू ने एक छोटी सी डंडे लेकर और उस सर्प को मार डाली। उस पे बच्चे जो थे, पक्षी का बच्चे, गरुड़ पंखनी का बच्चे, वो जीवित रह गए। गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार के छोटी बहू को और गौ माता को अपने चोंच से मारने लगी। जो साहूकार की छोटी बहू थी वो गरुड़ पंखनी के बोली, हे गरुड़ पंखनी, तू मुझे क्यों मार रही हो? मैं तो तुम्हारे आज बच्चे का बचा दिया। देखो ये नाग ने तेरा बच्चे को खा जाया करता था और मैंने इसे बचा दिया। तुम्हारा काल को मैंने मार दिया और तुम्हारा पुत्र को जीवित कर दिया। अब ये देखकर गरुड़ पंखनी बड़ी खुश हो गई और कहने लगी कि हे पुत्री, तुम मुझसे जो कहेगी मैं तुम्हारे मन्नतें पूरा करने को लिए तैयार हूं। गरुड़ पंखनी को बोली साहूकार के बेटी, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार जाना है, क्या तू अपने पंख पर बैठाकर मुझे और गौ माता के पहुंचा दोगी? गरुड़ पंखनी बोली, हाँ बस क्यों नहीं, तूने मेरा बच्चे का मरने से बचाया, आज मैं फिर से निसंतान हो जाता और आज मेरा बच्चा मेरे सामने है, इसीलिए मेरे पंख पर बैठ जाओ। गौ माता और साहूकार के बेटी दोनों मोर पंखनी के पंख पे बैठ गए और मोर पंखनी ने 7 समुंदर पार करके और स्याऊ माता के पास पहुंचा दिए। स्याऊ माता बड़े प्रेम से अपने घोंसले में बैठी थी। वहां पर गौ माता और साहूकार के छोटी पुत्री गए और छोटी पुत्री जाकर साहूकार की छोटी बहू गए और जाकर उसके पास बैठ गए। स्याऊ माता ने अपने बाल को पूरे खजुआ रही थी। स्याऊ माता को जाकर साहूकार की छोटी बहू उसका पांव हाथ दबाने लगी। उसका बाल में बहुत जुआ था, जुआ निकालने लगी। स्याऊ माता को सेवा करने लगी। स्याऊ माता को आलस सी आने लगा और आलस आते आते ही आंखों में उसका नींद भर आया। स्याऊ माता को जुए के कारण नींद नहीं आ रहा था, वो बड़ी बेचैनी सी थी। जब नींद खुला तो स्याऊ माता सोची, अरे एक अनजान ने मेरा इतना सेवा किया है, इसके लिए तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। और कहने लगी, बोलो पुत्री, तू कुछ वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हूं। तभी साहूकार के छोटी बहू बोली, हे स्याऊ माता, क्या आप जो हम मांगेंगे वो देंगे? स्याऊ माता बोली, हाँ हम तुम्हें देंगे, तुम्हारा नहिरा भरा रहे, तुम्हारा ससुरा भरा रहे, तुम्हारा कुल परिवार भरा रहे, और जो तू वर मांगेगी वो वर देने को लिए मैं तैयार हूं। ये कहने लगी कि हे माता, आप वचन दे तो मैं आपसे मांग सकूं। स्याऊ माता बोली, हाँ हाँ मैं तुम्हें वचन दे रही हूं और तुम्हें वर अवश्य देंगे। ऐसा करके और स्याऊ माता से अपनी बात रखी, हे माता, आपके पास मेरा कोख बंदी है, मेरा कोख खोल दो माता, क्योंकि मेरा कोख यदि तू खोल देगी तो मेरा संतान हो जाएगा। मेरा तो 7 पुत्र हुआ है और 7 पुत्र मृत प्राप्त हो गया है, मरे हुए बच्चा को जन्म मैंने दिया।
ऐसा बात सुनकर स्याऊ माता बोली, अरे तू तो बड़ी ठगिन निकली, तू तो मुझे ठग लिया, अपने जाल में मुझे फंसा लिया और बातों में फंसाकर और मुझसे बड़ा बात तूने मांग लिया, बड़ी वचन ले लिया। ठीक है, हम तुम्हारे वचन को पूरा करने को लिए तैयार हूं। 7 कड़ाही देना, 7 कड़ाही देकर 7 कड़ाही चढ़ाना, 7 कड़ाही देना, पूरे पकवान बनाना और अहोई माता के पूजा करना। अहोई माता के पूजा करने से सारी दुख तुम्हारा दूर हो जाएगा और तुम भी सुखी हो जाओगी। तुम्हारे बेटे बहुए सब तुम्हारे घर आ जाएंगे। ऐसा सुनने से साहूकार की छोटी बहू बड़ी प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता बोले, जाओ अपने घर जाओ पुत्री। मोर पंखनी के पंख पे गौ माता और साहूकार के छोटी बहू दोनों बैठ गए। मोर पंखनी उसके घर पहुंचा दिए। साहूकार के छोटी बहू अपने घर में गई। जब अपने घर गई तो 7 कढ़ाई दी, 7 कढ़ाई चढ़ाई, 7 कढ़ाई दी, पूरे पकवान बनाई, अहोई माता की पूजा की। देखते हैं कि उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई है और बेटे माँ माँ कहते साहूकार के छोटी बहू के पास आकर और सब लिपट गया, सब घुल मिल के बैठ गया। साहूकार के छोटी बहू बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई और खुश होकर अहोई माता के व्रत करने के लिए 7 बहुओं से बोली, 7 बेटों से बोली कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अहोई माता को व्रत अवश्य करना, क्योंकि जो भी अहोई माता के व्रत करते हैं उसे संतान सुख की प्राप्ति मिलती है। जिसका संतान नहीं होता है वो अहोई माता के व्रत करते हैं तो अहोई माता उसे संतान अवश्य देते हैं। इधर 6 जेठानियां आस देख रही थी, अपने बेटे से बहुए से बोली, देखो जल्दी जल्दी भोजन बना लो, जल्दी जल्दी खा लो और हम लोग सो जाओ। अब वो तो छोटी जो है वो कब रोएगी कोई पता नहीं, क्योंकि उसका बेटा तो जन्म लेगा लेकिन मृत हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए हमें जल्दी जल्दी भोजन बनाना है। 6 जेठानियां जल्दी जल्दी भोजन बनाई और भोजन बनाकर खाकर सो गई। बार बार सोचती, अरे अभी तक वो तो रोई नहीं, अभी तक तो रोई नहीं। सवेरा होते ही 6 जेठानियां छोटी वाली के घर आए। देखते हैं कि अरे इसके घर में भी 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वाह, ये सब कहां से आया? छोटी बहू ने बोली, दीदी मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ, स्याऊ माता ने मेरा कोख खोल दी। मेरे बच्चे मरे हुए जो प्राप्त होते थे वो स्याऊ माता के पास मेरे सारे बच्चे थे। अहोई माता ने मेरे बच्चे को रखे थे और मेरे बच्चा ने सब मेरे घर आ गया। मेरे बेटे बहू सब देखिए घर भरे हैं। 6 जेठानियां भी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि साहूकार का 7 बेटा और 7 बहुएं, 7 बेटा सबका हो गया। मैं तो बहुत बड़ा परिवार हो गया। आज मेरे घर में सैकड़ों परिवार हैं, आज कोई कमी नहीं। और सबको अहोई माता का व्रत करने लगे और अहोई माता के व्रत करके 7 कढ़ाई चढ़ाए, 7 कढ़ाई चढ़ाए, 7 पकवान बनाए और अहोई माता के व्रत किए। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय।